बदनामी ढोते हैं। जो दिल में दर्द लिए दिल भर के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। ये हमने जाना है, हर एक ने माना है। ये हमने जाना है, हर एक ने माना है। ये हमने जाना है, हर एक ने माना है। ये हमने जाना है, हर एक ने माना है। ये कौन सी इज्जत का बेशर्म ज़माना 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 है। जख्मों पर जख्म सगे, जख्मों पर जख्म सगे, जगते हैं न सोते हैं। उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। ज़ख्मों पर ज़ख्म सहे, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी होते। जो दिल में दर्द लिए दिल भर के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। दीवानों पे दुनिया के विश्वास नहीं करते। दीवानों के दुनिया के विश्वास नहीं करते। दिल तोड़ते हैं वो जो जिनको अपना कहते। दिल तोड़ते हैं वो जो जिनको अपना कहते। दर दर ठोकर खाकर, दर दर ठोकर खाकर, हर दिल के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। दर दर
बदनामी ढोते हैं। जो दिल में दर्द लिए दिल भर के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। रो रो कर जीते हैं, खो खो कर पलते हैं। रो रो कर जीते हैं, खो खो कर पलते हैं। ये सागर आँखों की बूंदों में मिलते हैं। ये सागर आँखों के बूंदों में मिलते हैं। क्या खो कर पाया है, क्या खो कर पाया है, शिकवे नहीं होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। क्या खो कर पाया है, शिकवे नहीं होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। जो दिल में दर्द लिए दिलवर के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। हर कोई चाहता है ये प्यार वो प्याला है। हर कोई चाहता है ये प्यार वो प्यारा है। ये जिसको मिल जाता होता मत वाला है। ये जिसको मिल जाता होता मतवाला है। रुद्र पीने वाले तो रुद्र पीने वाले तो कुर्बान ही होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। और पीने वाले तो बदनामी होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता, बदनामी ढोते हैं। जो दिल में दर्द लिए
प्यार नहीं मिलता बदनामी ढोते हैं। जो दिल में दर्द लिए दिल भर के होते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता बदनामी ढोते हैं। उन्हें प्यार नहीं मिलता बदनामी ढोते हैं। तो गोपियों के साथ में फिर भगवान ने रास की लीला कर ये कथा समझाने की है। जब तक हमारा मन कहीं भी भटकेगा तब तक रास माने रस नहीं आएगा। जिंदगी में कलेश ही कलेश होगा। दिखता है मन को स्वाद जहां दिखता है वो सब कलेश होता है। मन जहां भी भागता है वो सब कलेश होता है, सब भटकाव होता है। मन जिसमें खो जाता है वहां आनंद होता है। तो मन गोपियों का भगवान के चरणों में खो गया। परीक्षित रास की लीला हुई, जीव का ईश्वर से मिलना, लेकिन एक बार भी नहीं हो जाता है। जब बहुकाल हो सत्संग, बार बार मन उस समुद्र में डूबे, बार बार मन उस रस में डूबे, तब ये कलेश हमेशा के लिए खत्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि जन्म जन्म का स्वाद है इस मन के भीतर, बहुत गहरा। एक बार भगवान में मिला तो ये नहीं है कि जन्म जन्मांतर का संसार का जो जहर है ये खत्म हो जाए, नहीं होता। ये बना ही रहता है बार बार। बहु नाम जन्म नामन्ते, भगवान गीता जी में कहते हैं अर्जुन, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान में प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहु नाम, बहुत से जन्म हो जाते हैं, बहुत से समय बीत जाता है, और जब बहुकाल हो सत्संग, रामचरितमानस में कहते हैं बार बार। तो एक बार जब भगवान ने उनके साथ में रास स्वीकार किया, गोपियों को लगा कि जैसे कि मैं ही सबसे बड़ी भगत जी हूं। ये लगता है शुरू में, थोड़ा सा अगर भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान का नाम ले ले, तो घमंड आ जाता है कि मैं इन सबसे बढ़िया हूं। और तो ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और मैं तो ऐसे अपने आप को बड़ा समझना। और जहां घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वहां फिर रस नहीं रहता। यही तो विषय है, मैं और मेरा। यही तो मन का जहर है। मन सांप है जिसमें मैं मेरे का जहर भरा, जिसमें राग द्वेष का जहर भरा हुआ, जिसमें इच्छा वासना मोह ममता, ये सब जहर भरे हुए। भगवान छोड़ गए। एक गोपी को अहंकार नहीं हुआ था, भगवान उसका हाथ पकड़ करके अलग चले गए। फिर वो यमुना की रेत में वो चल नहीं पा रही थी। भगवान ने उसको कंधे पर गोदी में उठा लिया। फिर भगवान ने उसको कंधे पर बैठा लिया। कंधे पर बैठ रही वो इतराने लगी, सोचने लगी कि सबरी सगीन को छोड़ के श्याम सुंदर मोई को लेके आए, या तो मैं ही सबसे बढ़िया भगत जी हूं। वहां पेड़ के ऊपर बेल पर एक सुंदर फूल था। वो सोचने लगी कि सुंदर फूल मेरे सुंदर बालन के गजरा में अगर लगे तो कितनी सुंदर लगूंगी मैं। मेरे बाल, मेरी चुटिया कितनी मलूक लगेगी। जैसे उसके अंदर ये मैं आया, भगवान उसको लटकती हुई छोड़ करके चले गए। बस फिर वो बैठ करके वहां रोने लगी। और इधर में जितनी भी सखियां थी परीक्षित, उनको यहां पर
भगवान नहीं मिले तो सबके सब इकट्ठी होकर उनको ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो उन निशानों पर गई जहां पर वो भगवान उस सखी को ले गए। उस सखी का नाम राधा है। देखा कि वो राधा जी भी रो रही है। और जब उनको लगा कि ये भी रो रही है तो फिर वो झाड़ी में ढूंढने लगी। राधा जी कहने लगी कि श्याम सुंदर तो मैं ढूंढते ढूंढते झाड़ी में नहीं आ जाए, इसलिए झाड़ी की तरफ मत जाओ। ये मासूमियत होती है, उसको प्यार कहते हैं। और जहां अपना ही अपना कलेश है वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। राधा जी कहती हैं कि वो भी हमें ढूंढ रहे हैं और तुम यहां जाओगी, उनके चरण कमलों में ये कांटे लगेंगे, ये झाड़ी। ढूंढती रही, भगवान नहीं मिले। वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, हिरणों से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, कहीं श्याम सुंदर उनको नहीं मिले। परीक्षित जब नहीं मिले तो बेचारी फिर राधा जी कहने लगी कि श्याम सुंदर बिछड़े कहां थे। बोले कि बिछड़े तो यमुना किनारे थे। तो फिर यमुना किनारे चलो। सबकी सब वहीं आई और राधा जी कहती हैं कि उनका नाम लेकर के दिल से पुकारा। तब सब गोपियों ने उच्च स्वर से भगवान को पुकारा और भगवान उनके सबके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दिल का जब संबंध होता है, दिल की जो आवाज होती है, दिल की जब भावना होती है, तो भगवान दूर नहीं है, भगवान तो दिल में ही है। लेकिन हम तारीफ की बात है कि दुनिया में बंबई चले जाते, अमेरिका चले जाते, लेकिन अपने दिल के भीतर नहीं आ पाते, जन्म बीत जाते। कितने जन्म बीत गए। मुसलमान बनकर के काबा और मदीना भटके, लेकिन अपने दिल में नहीं देखा झांक करके। हिंदू बने तो चारों धाम भटके, लेकिन दिल में झांक करके नहीं देखा। जाने कहां कहां भटकते रहे, लेकिन वो तो दिल में है। और जो दिल में ही नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। पहले आपको दिल में ढूंढना पड़ेगा, तब फिर आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपका बैंक में खाता है तो आपको चेक बुक मिल जाएगी, पासबुक मिल जाएगी। चेक बुक में भी तुम्हारा अकाउंट नंबर होगा, पासबुक में भी होगा। जब बैंक में ही अकाउंट है तो चेक और पासबुक कहां से मिलेगी भाई? चेक बुक और पासबुक तो बैंक से मिलेगी ना, और उसमें तुम्हारा अकाउंट है तो बैंक काय को देगी? ऐसे ही आपका दिल में अगर अकाउंट है तो दुनिया में कहीं भी आपका अकाउंट, कहीं भी आपको भगवान मिल जाए। और अगर दिल में भगवान नहीं मिले तो भटकते रहो। फिरत सदा माया कर फेरा, फिरत सदा माया कर फेरा, फिरत फिरत सदा माया कर फेरा, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान ने उनके साथ में फिर महाराज की लीला करी। ये जीव ईश्वर का मिलन है। और ये इतनी लंबी रात हुई जितनी ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात। ब्रह्मा माने
रजोगुण, रजोगुण माने मन की चंचलता। जब तक मन शांत रहता है हम आनंद में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। और जब मन शांत नहीं रहता है तो हम आनंद से भटक जाते हैं, आनंद फिर नहीं रहता। इस प्रकार से ये जीव और ईश्वर के मिलने की प्रसंग, महाराज जीव और ब्रह्म का मिलन, ये कथा श्रवण कराई परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से सुनी। और फिर इसके बाद में सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की कथा हुई। इसके बाद में फिर युगल गीत हुआ। फिर उसके बाद में कंस ने बैल की शक्ल में अरिष्टासुर को भेजा। भगवान ने उस अरिष्टासुर को जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है, उसके दोनों सींग पकड़ करके निचोड़ दिया, मर गया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर उसके बाद में कंस ने केशी को घोड़े की शक्ल में भेजा। भगवान ने उसके मुंह में भुजा डाल करके उसका उद्धार किया। फिर व्योमासुर ये ग्वाल बालों को पकड़ करके पहाड़ की गुफा में बंद करके बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान रख करके चला था। भगवान को मालूम पड़ गई, उन्होंने उसका उद्धार किया और ग्वाल बालों को उस पहाड़ की गुफा में से बाहर निकाल करके उनको निकाला वहां से। इसके पश्चात में राजा परीक्षित नारद जी ने कंस को जाकर भगवान कृष्ण और बलराम के जन्म का रहस्य बताया। कंस एकदम क्रोध में भर गया। वो तुरंत तलवार से वसुदेव और देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन नारद जी ने रोक दिया कि महाराज इनको मार दे तो तुम्हारे शत्रु थोड़े ही मर जाएंगे। तुम्हारे शत्रु तो कृष्ण और बलराम है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ धनुष यज्ञ को आयोजन करो, अखाड़े मेला दंगल को आयोजन करो, सब ब्रजवासी को बुलाओ, कृष्ण बलराम को बुलाओ, तब अपने शत्रु ते अपनों तुम हिसाब किताब करो। और अक्रूर जी को भेजो वहां वृंदावन दे, उनके बात पर विश्वास करके सबके सब ब्रजवासी यहां आए। पर सुनो, अगर तुम्हारी धनुष यज्ञ सफल भई तो तुम सफल रहोगे, और अगर तुम्हारी धनुष यज्ञ महाराज विघ्न भयो तो तुम्हारा फिर सर्वनाश। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चले आए। और इधर में उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, अब ये दुष्ट परसों से ज्यादा आगे ना झिले। ये परसों के बाद दुष्ट कंस रहना चाहिए और न कंस को कोई साथी संगी रहना चाहिए। भगवान ने कहा नारद जी, ये कंस परसों के बाद आपको नहीं दिखे वो धरती पर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां पर कंस ने फिर अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर और सब ब्रजवासियों को यहाँ मथुरा में मेला खाड़ा दंगल धनुष यज्ञ देखने के लिए निमंत्रित किया और अपना अपना टैक्स चुका जाए इसके लिए आमंत्रित किया। अक्रूर जी यहाँ पहुंचे तो कृष्ण बलराम उसमें फिर गायों के गोद में हैं। अक्रूर जी ने रथ से उतर करके उनके लिए दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण और बलराम दोनों आए, उनको उठाया, गले से लगाया, फिर घर ले गए, यहाँ नंद जी से मिलाया। नंद जी ने सारी बात सुनी तो रात भर बात होती रही और सवेरे उन्होंने कोतवाल को बुला करके मुनादी करवा दी, भैया भोजराज कंस का निमंत्रण है, आमंत्रण है, अखाड़े मेला दंगल का आयोजन, धनुष यज्ञ का आयोजन, चले वहां। सब अपने अपने चकड़ों पर चलने की तैयारी करने लगे। इधर में कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर के रथ पर आगे बैठ गए। मैया बेचारी न तो कृष्ण के बिना रह सकती है और न उनको रोक सकती है, न टोक सकती है। पत्थर की मूर्ति की तरह से खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है, आंचल में से दूध बह रहा है, आंखों में से आंसू और आंचल में दूध। कुछ कह नहीं सकती,
उनके बिना रह भी नहीं सकती है और उनको रोक भी नहीं सकती है, उनको टोक भी नहीं सकती है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, हर दिल का तू सपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव का सपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। ओ दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। मैं हार के बैठा हूँ, मन मार के बैठा हूँ। हार के बैठा हूँ, मन मार के बैठा हूँ। मैं हार के बैठा हूँ, मन मार के बैठा हूँ। अब काम नहीं कोई, तेरे द्वार पे बैठा हूँ। दिन आते जाते हैं, उम्मीदें लाते हैं। दिन आते जाते हैं, उम्मीदें लाते हैं। कुछ कहना है क्या किससे, तुझे टेरते रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू
अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। परीक्षित गोपियों ने सुना तो उन्होंने भगवान से बहुत निवेदन किया कि कन्या तुम हमें कोई दंड दे, लेकिन हमसे दूर जाए को ये दंड हमें मत दे, हम तुम्हारे चरण पड़े। भगवान ने कहा राजा की आज्ञा क्या करूं, वर्षों के बाद 4-6 दिन बाद लौट आएंगे। गोपियां कहती क्या करें, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सच्चा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सच्चा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सच्चा नहीं लगता। इस पूरी ही दुनिया में कोई अपना नहीं लगता। तूने दिल को लूटा है, अब तू क्यों रूठा है। दिल को लूटा है, अब तू क्यों रूठा है। तूने दिल को लूटा है, अब तू क्यों रूठा है। हर एक उजाला भी अब फीका लगता है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। अक्रूर को का अक्रूर ने भी कह दिया कि राजा की आज्ञा है। गोपियां तड़प रही हैं, मैया तड़प रही। कुछ लेना न देना है, तू ही मेरा चेना है। कुछ लेना न देना है, तू ही मेरा चेना है। कुछ लेना न देना है, तू ही मेरा चेना है। जीवन को बसर करते तेरे ध्यान में रहना है। तू प्यार की मूरत है, हर चैन की
मूरत है, की मूरत है, हर चैन की सूरत है। तू प्यार की मूरत है, हर चैन की सूरत है। रुद्र इतना ही कहना है, तेरे चरणों में रिंगना है। और रुद्र इतना ही कहना है, तेरे चरणों में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। हर आँख का सपना है, हर दिल का तू अपना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। दीवाना किया तूने, तेरी छाँव में रहना है। सब रोती रही, इसलिए जिंदा है कि फिर दर्शन होंगे, फिर मिलेंगी। आशा ही जीवन है, उम्मीद ही जीवन है, भरोसा ही जीवन है। इसलिए आशा और भरोसा छोड़ करके अगर भगवान का विश्वास किया जाए तो फिर आनंद हो जाता है जीवन में। तो गोपियों ने भगवान पर विश्वास किया, संसार पर नहीं किया। संसार के मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, अंश वंश, कुल गोत्र, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पैसा, बिजनेस, किसी पे भरोसा नहीं किया, केवल भगवान पर किया। तड़पती रही और भगवान रथ पर बैठ करके चले गए आगे के लिए। यहां यमुना किनारे आए, रथ रुकवाया, यमुना जल का आचमन किया भगवान ने। जो भी सुंदर तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले वहां का जल आचमन करना चाहिए, जिससे भीतर की शुद्धि होती है। गंगा जी जाएं तो गंगा जी का जल आचमन करें पहले। मूल मंत्र, जो भी मंत्र है उस मंत्र से आचमन करें, शुद्धि होती है। स्नान करें। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, डुबकी लगाई तो भीतर भगवान को देखा, सोचने लगे कि मैं तो इनको रथ पर छोड़ करके आया, बाहर देखा तो रथ पर बैठे हैं दोनों भाई। फिर डुबकी लगाई तो फिर भीतर देखा। यमुना है भक्ति की धारा। भक्ति की धारा में डुबकी, गहराई में। अक्रूर, अक्रूर माने जो क्रूर नहीं है, जो शांत स्वभाव का। जब तक हमारा मन क्रूर रहेगा, भक्ति में भगवान का दर्शन नहीं होगा। भक्ति तो होगी लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। अगर भगवान का दर्शन चाहिए तो अक्रूर बनो, माने मन को शांत करो। अक्रूर माने शांत मन, जो क्रूर नहीं है।
अगर हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे मन की क्रूरता मिटेगी। और अगर अभी भगवान ध्यान में नहीं आ रहे हैं तो हमारा मन अभी ध्यान के लिए तैयार नहीं है, अभी क्रूर है, अभी गंदा है, अभी गड़बड़ है। क्योंकि जब तक गंदा दर्पण होगा हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, गंदा पानी होगा हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। है तो चेहरा इसी दर्पण में, लेकिन गंदा है, गंदगी हटानी पड़ेगी तब दिखे। है तो चेहरा हमारा इसी पानी में, लेकिन गंदा है, शुद्ध होगा तब दिखेगा। ऐसे वो परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, जो भी हो, परवरदिगार, जब 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 तुम्हारा पवित्र मन होगा, पाक होगा, तो वो दिखेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छले छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छले छिद्र न भावा। और यहाँ उन्होंने भगवान की स्तुति अर्चन वंदन किया, समझ गए कि ये साक्षात प्रभु हैं, ये कंस का वध अवश्य करेंगे। फिर वहां से रथ पर बैठकर भगवान से कुछ गुफ्तगू होती गई, बातचीत होती गई। यहाँ मथुरा में, मथुरा के बाहर जो जामुन बाग है वहीं पर भगवान को ठहरा दिया। अक्रूर जी ने अपने घर चलने के लिए भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, चाचा तुम्हारे घर जरूर आएंगे, पर पहले हम भोजाज कंस के निमंत्रण को पूरा कर ले। अक्रूर जी ने वहां से जाकर कंस को सारी बात बताई। दूसरे दिन दोपहर के बाद शाम को कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों की टोली के साथ में मथुरा में प्रविष्ट हुए। परीक्षित रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रज दृष्ट्वा याचर्वासांसि धौता नित्योत्तमान च। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता है, उसके पास में बड़े बड़े सुंदर कपड़े हैं। कंस का धोबी है, कंस का रंग रेजा है, तो उसके पास में उससे बढ़िया संसार में किसके पास वस्त्र हो। ऐसे कपड़े कि उनको देखने से ही ग्वाल बालों के मुंह में पानी भर आया। भगवान ग्वाल बालों की भावना को समझ गए। हालांकि ग्वाल बालों ने कहा नहीं, लेकिन भगवान समझ गए। इसलिए भगवान ने उससे कहा, अरे ओ भैया, ये मलूक मलूक कपड़ा तू हमें दे दे, तेरा यहाँ दान करबे तो शीघ्र ही कल्याण हो, माने इंतजार ही ना करना। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे बाप दादा को जीवन ढोरन के पीछे जंगल में बिना कपड़ान के नंगे व्यतीत है गए, और तुम यहां आए गए हो शहर में, तो अब तुम्हारा मन खजानो लूट बे को शायद। सिपाही ने पता पड़ गई ना, बुरी तरह से पिटाई होगी, भाग जाओ यहाँ से, आए कपड़ा न बारे। भगवान कहवे लगे, जो बेचारो पढ़े लिखे हो, समाज में नहीं बैठे हो,
गंवारन में बैठे हो वो गंवारपनों करे तो बाको समझाए हो जाए कि लाला ऐसे ना बोले हो करे। और जो पढ़े लिखे राजा महाराजान में बैठे वो गंवारपनों करे बाको का समझावे। एक थप्पड़ मारा मर गया, उसके साथी भाग गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यानी नेताओं को मंत्रियों को समझाने की जरूरत नहीं है। नेताओं से शिकायत करते हैं, ज्ञापन देते हैं, ये सब बेकार है। इनका तो बहिष्कार करना चाहिए नेताओं को। भाई नेता के क्लास में आ जाओ ही मत, कोई अपने आप ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। और नेताजी आए, तुमने भीड़ करी, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि नेताओं से ज्यादा गंदा और गुंडा कोई नहीं होता दुनिया में। इसका प्रमाण है कि देश में गुंडे हैं तो नेताओं की वजह से है। प्रशासन की वजह से, शासन और प्रशासन गुंडों का, तभी तो गुंडा राज है। अगर शासन में ईमानदार आदमी हो, प्रशासन में ईमानदार आदमी हो, तो गुंडा एक पैदा ही नहीं होगा। तो भगवान ने वो भागे हुए उसके साथी वाल बालों ने बढ़िया बढ़िया कपड़े छांट लिए अपने अपने मनपसंद के, लेकिन कहाँ बेचारे भगवान की उम्र कुल 11 वर्ष की है। छोटे छोटे ग्वाल बाल, इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े कहाँ बेचारों के आ रहे थे। फिर भगवान बड़े हंस रहे हैं उनको देखकर। फिर एक टेलर के पास में गए, दर्जी के पास। उसने बड़ी भक्ति भाव से कपड़ों को फिट करके सिल करके दिया, और सबने कपड़े पहने, बड़े मलूक लग रहे हैं। लेकिन भगवान कहने लगे, लाला अभी आधी ठाटी है, अभी तो बताओ ये शहर के लोग क्या कहेंगे। अरे काऊ धोबी आके घाट पे कपड़ा सूख रहे होंगे, बिन्ने उठा लाया, चोटा तो होता ही है। क्योंकि कीमती कपड़ा तो चोटाऊ पहन ले, जेब कट्टाऊ पहन ले, रईसी कब दिखे। जब कीमती कपड़ा हो, कीमती कपड़ाने के संग में श्रृंगार होए। उस जमाने में और कोई श्रृंगार नहीं था। उस जमाने में बस ऐसा होता था कि कोई कीमती माला पहन लेते थे, खुशबूदार, बहुत बढ़िया खुशबू की माला, कानों में सेंट लगा लेते थे। उस जमाने में बारात जाती थी तो जो बढ़िया बढ़िया टॉप के बाराती होते थे वो माला और कान में और नाक में सेंट लगा लेते। बोल साहब ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बारात में आए। और कोई ठाठी की चीज ही नहीं थी तब। एक माली के यहां पर गए, उसने सब कुछ सुंदर सुंदर फूल मालाएं सजा। भगवान कहने लगे, हाँ ला अब रईस बने हम सांच माच के, लेकिन तुम्हारी रईसी तो हैगी लाला, हमारी तो भी अधूरी है। क्योंकि जो राजा महाराजा हो, बड़े हो ना, वे बैठे रहे, और बैठे बैठे ने तो ये जो चंदन और उबटन है इसको आजकल मेकअप कहते हैं। ये मेकअप करना जरूरी है, लेकिन आजकल जो मेकअप है ये ब्लड को और स्किन को, माने खून को और चमड़ी को खराब करता है, और खराब ही नहीं, कैंसर की भी पॉसिबिलिटी रहती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो मेकअप है इसको नहीं करना चाहिए। जितनी भी क्रीम है एक सबके सब केमिकल हैं, और केमिकल जो होता है ये सबका सब कैंसर पैदा करता है, खून के चमड़ी के रोग पैदा करता है। इसलिए कोई भी क्रीम वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए। सबसे बढ़िया होता है हल्दी चंदन, बस।
कुछ भी मत लगाओ, बस हल्दी चंदन। तो भगवान सोच रहे हैं कि भाई हमें ये उबटन करने का, मेकअप करने का ये जगह कहां मिलेगी। तभी देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर चेहरे वाली 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आ रही है। भगवान जानते हैं कि जो छोटे आदमी है, जो नौकर आदमी है, उनकी बड़ाई कर दो, और बड़ाई तो सबको अच्छी लगती है। ये जो स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, क्या है? देवता की बड़ाई है। भगवान की, देवता की, देवी की बड़ाई, यही आरती है। बड़ाई से खुश होते हैं देवी देवता भगवान, बड़ाई से सब खुश होते हैं। इसलिए किसी से काम करवाना हो तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। किसी के साथ रहते हैं तो उसकी कभी बुराई न करे और न बुराई सुने। तो भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसको सुंदरी कह दिया। कहा, अरे ओ सुंदरी, तू कहाँ को जा रही है? कहाँ ये अंगराग चंदन हमको दे सके? हे सुंदरी, या अंगराग चंदन के दान करवे थे, तेरा शीघ्र ही कल्याण होगो। का तुम बरुर्वी तदुहानुलेपनम रस्यांगनेवा कथय सुसाधुनः दिह्या वयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्तु तस्ते न चिराद भविष्यति। परीक्षित उसका जो दिल था उसके हाथ से निकल गया और भगवान को परम सुंदर कह के कहने लगी कि हे परम सुंदर, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मोह को अपनी सेवा के योग समझ के सेवा के काजे मोह को आदेश करो है। मैं आपको अवश्य ही पालन करूंगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग चंदन लगाया। बहुत सुंदर। तब भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए उसके पांव पर अपने चरण रखे, ठोड़ी के नीचे अपना कर कमल लगा करके उसको थोड़ी सी उचका दिया। वो सुंदर स्त्री बन गई। अब वो सुंदर बन गई, लेकिन भगवान की सुंदरता भी उसके भीतर घर कर गई। भगवान का दुपट्टा पकड़ करके अपने घर की तरफ ले जाने के लिए कहने लगी। भगवान ने दुपट्टा छुड़ाकर कहा कि हे सुंदरी, हम तेरे घर आने पर पहले नेक मथुरा में है आमे, तेरे घर जरूर आएंगे। एहि वीर ग्रहयामो नतं त्यक्त में हो सहे तयोन्मत्त चित्ताया प्रसीद पुरुष शभ। हे वीर शिरोमणि, आओ घर चलो। अब ही मैं आपको यहां ना छोड़ सकूं, क्योंकि आपने मेरा चित्त मथ डालो है। आप मुझे दासी में प्रसन्न है कि शीघ्र ही घर को चलो। भगवान अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देख करके हंसते हुए कहने लगे, सुंदरी, हम सब तुम्हारो घर संसारी लोगन के काजे अपनी मानसिक व्याधि मिटावे को साधन है ना। जब मैं अपने संसार के काम में करेंगे तब तेरे यहां जरूर आऊंगा। परीक्षित वो टेरने लगी। भगवान उसको लगा कि जैसे उसकी जिंदगी उसके सामने से जा रही है रूठ कर, तो टेरने लगी। ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे, ठाड़ो रहियो।
ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो रे ठाड़ो रहियो ओ नंदलाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो रे ठाड़ो रहियो ओ नंदलाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ओ नंदलाल रे ठाड़ो रहियो दादा दादा करदा कट दादा कट धान धान दादा कट धान धान दादा कट धान धान पहिया छुड़ाए के ना पहिया छुड़ाए के ना जाओ रे सांवरिया मैया छुड़ाएंगे हाँ मैया छुड़ाएंगे न जाओ रे संवरिया दिल को ना मेरे माखन समझो चलिया रे मैं तो रो के मैं तो रो के मैं तो रो के करती गुहार रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो रे ठाड़ो रहियो ओ नंदलाल रे ठाड़ो रहियो ठहरो बताऊंगी हाँ ठहरो बताऊंगी दिल की मैं बतिया ठहरो बताऊंगी हाँ ठहरो बताऊंगी दिल की मैं बतिया कैसे बिता पाऊंगी तुम बिना रतिया रे तेरो दर्शन गी तेरो दर्शन गी तेरो दर्शन गी जीवन श्रृंगार रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो रे ठाड़ो रहियो ओ नंद लाल रे ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो ठाड़ो रहियो
कट दादा कट गिरदा कट दान दान दादा कट दान दान दादा कट दान 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 और वो टेरती रही और भगवान आगे चले गए। परीक्षित वहां जाकर के उन्होंने फिर धनुष को तोड़ा, कंस की जो टुकड़ी थी उसको भी खत्म किया। फिर कंस ने दूसरी टुकड़ी भेजी, कृष्ण बलराम ने उसको भी खत्म किया। नारद जी ने कहा था कि अगर तुम्हारा धनुष यज्ञ गड़बड़ हुआ तो तेरा नाश होगा। धनुष यज्ञ उसका विघ्न हो गया, नाश हो गया, लेकिन फिर भी झुक नहीं रहा, क्योंकि कोई आदमी गलत करता जाए और गलत करने से फिर रुके नहीं, समझाने पर भी, तो समझना इसका ज्यादा नुकसान होना है, अभी और गड्ढे में जाना। कोई भी गलत काम हो, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन बुद्धि से भूल जाते हैं, बुद्धि में से उड़ जाती है वो बात, दिमाग में से उड़ जाती है। जब जरूरत होती है तब नहीं आती है बुद्धि, पीछे आती है बुद्धि। पीछे तो आना का कोई मतलब ही नहीं है। जब जरूरत पड़े तब बुद्धि काम करे, कि गलत काम करने को मन कर रहा हो तब बुद्धि कहे कि नहीं, गलत नहीं करना, तो समझो बुद्धिमान।
और जब गलत करने को मन कर रहा है और आदमी गलत कर रहा है और गलत कोई जायज ठहरा रहा है तो बुद्धिमान कहाँ है? नॉनसेंस है, मूर्ख है। पीछे तो गधे भी गुरु बन जाते हैं, पीछे तो मूर्ख भी गुरु बन जाते, पीछे तो सब गुरु बन जाते। करने के टाइम पे हो बुद्धि, वो है बुद्धिमान, वो समझदार, वो सुलझा हुआ। बाकी तो सब जानते हैं कि बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, भला करोगे, लेकिन भाई बुरा करते क्यों हो भाई? अरे पप्पू तू बता। नहीं, फिर आदमी जब जानता है कि बुरे से बुरा, फिर बुरा करता क्यों है? बुद्धि उस समय खत्म हो जाती है। बुद्धि को ढक लेता है वो कुकर्म। कैसे? जैसे कि आग में से धुआं पैदा होता और आग को ढक लेता। भगवान गीता जी में कहते हैं धुआं आग में से पैदा होता, आग को ढक लेता। ऐसे ही बुद्धि में से ही कुकर्म पैदा होता, बुद्धि को ढक लेता। बुद्धि में से ही पाप पैदा होता, बुद्धि को ढक लेता है। जैसे पानी में से काई पैदा होती है, पानी को ढक लेती है। काई कहां से आती? पानी में से। पाप कहां से आता? बुद्धि में से। जैसे पानी में से काई आती है, ढक लेती है, खत्म कर देती है पानी को। ऐसे ही पाप भी बुद्धि में से आता और खत्म कर देता बुद्धि को। और भगवान ये भी कहते हैं कि बुद्धि का नाश हो तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसलिए बुद्धिमान आदमी वो नहीं जो पीछे ब्रह्म ज्ञान बखेरे। बुद्धिमान वो है जो गलत करने के समय पर जिसकी बुद्धि में पाप नहीं आए, गलत नहीं आए, जिसकी बुद्धि गलत को छोड़ दे। नहीं करना, बात खत्म, वो बुद्धिमान है। तो कंस तो बुद्धू है, नाश होना है, बुद्धि में अच्छी बात नहीं आएगी। नहीं माना। बलराम कृष्ण भगवान अपने स्थान पर निवास किए और दूसरे दिन बलराम जी शौच करते रह गए। अकेले भगवान ने जाकर कोवलिया पीड़ हाथी का काम तमाम कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब कोवलिया पीड़ को मार दिया तो बलराम जी भी आए। बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने एक एक हाथी दांत अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख करके कंस के अखाड़े में गए। वहां उसके पांचों पहलवानों से लड़ने के लिए कंस ने कही। उन्होंने पांचों पहलवानों से कुश्ती करी, पछाड़ा मारा, पांचों मर गए। कंस बकबक करने लगा, बहुत ऊंचे पे बैठा था। भगवान तुरंत पहुंचे, चुटिया पकड़ी, घुमाया, अखाड़े में नीचे पटक दिया। कई सैकड़ों फीट नीचे था, अखाड़े में गिर के मर गए। पब्लिक को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तब भगवान दौड़ करके आए और मरे हुए की गर्दन पर घुटना जमाया। तब पब्लिक को मालूम पड़ा कि कंस मर गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, मथुरावासियों में आनंद और उत्साह। बलराम जी ने उसके 8 भाइयों का काम तमाम कर दिया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। परीक्षित यहाँ पर सब एक दूसरे से मिले। कृष्ण बलराम अपने माता पिता वसुदेव देवकी से मिले, फूट फूट करके रोए भगवान। फिर उग्रसेन को उन्होंने राज्य दिया, खुद राजा नहीं बने। लेकिन जो वसुदेव जी ने बलराम और कृष्ण के जन्म के समय पर बेचारे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि कंस के डर के मारे। मन में सोच लिया था कि जब कभी भगवान मौका देंगे तो इनके जन्म की जो दान पुण्य है वो हम बांटेंगे। आज वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम दोनों के जन्म का जो दान पुण्य था वो साधु, वो ब्राह्मणों को सबको दान किया। और जितने भी ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण ने उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सी वस्तुओं, बहुत से उपहार भेंट करी। बड़े खुश हुए बेचारे, खजाना ही लुटा दिया भगवान ने उनके लिए। फिर यहाँ कुछ दिन आनंद से रहने के पश्चात में सबने भाभी ने विदाई ली।
और विदा होकर के ब्रजवासी ब्रज में आए। यहाँ कृष्ण का और बलराम का दोनों का नामकरण संस्कार, द्विजाति संस्कार हुआ। द्विजाति संस्कार के बिना आदमी का किसी भी कार्य में, धार्मिक कार्य में अधिकार नहीं होता। उसका भजन, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यहां तक कि विवाह करने का भी अधिकार नहीं बिना द्विजाति संस्कार के। द्विजाति संस्कार जरूरी है। शिखा, सूत्र और गायत्री ये आवश्यक है। शिखा, सूत्र और गायत्री के साथ में ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन कम से कम 1 बरस का हो, तब तो जो होता है। और ये 7 साल के और 11 साल के बीच में होना चाहिए। 7 साल के बाद और 11 साल के पहले। फिर दोनों भाई उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि के यहाँ पर गए, विद्या अध्ययन किए। 64 दिन में सारी की सारी विद्याओं का अध्ययन किया। कृष्ण और बलराम दोनों ने। फिर महाराज, गुरु महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव, हम आपको दक्षिणा में क्या दें? क्योंकि दक्षिणा जिसको दी जाती है वो प्रसन्न हो, वही तो दक्षिणा है। तुम अपने हिसाब से दक्षिणा देते हो, वो दक्षिणा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। दक्षिणा वही श्रेष्ठ है जिनको दे रहे हैं उनकी चॉइस क्या है, उनके काम आएगी वो चीज। तो कथा में जाते हम तो आदमी स्वाफा लेकर के आया, क्या मतलब का हमारे गांव, बेमतलब ऐसी ऐसी चीजें ले आते जो बेमतलब की हैं। तो दक्षिणा वो है जो आचार्य के काम की हो, काम की नहीं तो दक्षिणा नहीं। तो फॉर्मेलिटी करी, दिखावटी, आर्टिफिशियल, सही काम नहीं किया। पूछने लगे कि हम आपको दक्षिणा में क्या दें। गुरु पत्नी जानती थी कि ये साधारण शिष्य नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है। तो उन्होंने गुरु महाराज से अपने पति से कहा कि हमारा जो बच्चा समुद्र में डूब के मर गया था, आप उसको जीवित मांग लो। इनसे साक्षात जगदीश हैं ये। आपसे विद्या पढ़ने के लिए इन्होंने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए किया ये नाटक। इनको क्या जरूरत है? जाकी सेज साहस श्रुति जारी, पढ़े वेद अचरज भारी, पर वेद अचरज भारी, तो पढ़े वेद अचरज भारी, जो पढ़ वेद अचरज भारी। ये जो ज्ञान है ये वेद में है। और वेदों के लोग पुस्तकों में मंत्र लिखे उन्हीं को वेद समझते हैं। वेद विद धातु से बना है। विद माने विचार और विवेक। विचार और विवेक का अर्थ होता है सही क्या और गलत क्या है, इसका फैसला करना। सही को पकड़ ले और गलत को छोड़ दे। ये वेद ज्ञान हो गया। इसलिए बहुत से ज्ञानी पुरुष पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ज्ञान के लिए वेद पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वेदवान होना जरूरी है। माने विवेकवान, विवेकी होना जरूरी है, विचारवान होना जरूरी है। बिना विचार के ज्ञानी नहीं होगा।
और पैमाने के लिए वेद शास्त्र होते हैं। देख लो कि आप सही चल रहे के गलत चल रहे बस, लेकिन ये व्यवहार के लिए है वेद और पुराण। साधक के लिए तो उसके भीतर ही मीटर लगा हुआ है, उसके भीतर का मीटर बता देगा कि तू गलत चल रहा है कि तू सही चल रहा है। जो सच्चे आदमी होते हैं उनकी कहते हैं भैया मेरी आत्मा ने ये कहा कि तू गलत कर रहा है, मेरे भीतर मन ने कहा कि तू गलत कर रहा है। तो सबके भीतर ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में है ना, बुद्धि भीतर है। अगर आप साधना करोगे तो आपकी साधना में अपने आप होता जाएगा मालूम। फिर भी अगर कोई बात है तो देख लो, शास्त्रों में देख लो। 6 शास्त्र योगाभ्यास कर रहे तो योग दर्शन में देख लो, कर्म कांड कर रहे हैं तो पूर्व मीमांसा में देख लो। बस तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य भयाभय। भगवान कहते हैं अर्जुन, शास्त्र तो सही और गलत का प्रमाण है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है कोई। माने शास्त्र को ऐसे समझो जैसे मीटर है, कपड़े नहीं है उसमें, लीटर है, दूध तेल या घी नहीं है। घी तेल दूध तुम्हें घर से लाना पड़ेगा। तो वेद में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में होगा ना। और बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो वेद क्या करेगा? फिर रटते रहो। बहुत से लोगों ने वेद रट लिए, ठन पाल मदन गोपाल। विद्वान में और बुद्धिमान में फर्क होता है। विद्वान वो है जिसको बाहर की ग्रंथ रटे हुए हैं, बुद्धिमान वो जिसकी बुद्धि ज्ञानवान है। बुद्धिमान कभी गलत नहीं करेगा और विद्वान कभी सही कर सकता है, बाकी गलती की संभावना है, उसको घमंड होता है, अहंकार होता है। इसलिए वेद शास्त्रों के विद्वान भरोसे के नहीं होते हैं, लेकिन चरित्रवान बुद्धिमान भरोसेमंद होता है। तो वेद पढ़े, श्वास श्वास पर ओम कहे। ओम भगवान का नाम है, उसका ये वेद विस्तार है, प्रणव का विस्तार है। प्रणव को जो नहीं जानता उसको वेद पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। और जो प्रणव को समझ गया उसको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रणव में से ही 4 वेद निकले हैं। भागवत में प्रमाण है ये। ययाति ने जब छोड़ा संसार को तो पहले एक ही वेद था, प्रणव ओंकार। ययाति ने उसमें से वेद त्रयी का, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद प्रकट किए, 3 अग्नियां प्रकट करी। तो जो प्रणव को जान जाता है उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रणव का चिंतन जो जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष होता है। और प्रणव का चिंतन श्वास के साथ में होता है। श्वास में 3-4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो 4 ही प्रकार की वाणी। वेद क्या? वाणी ही तो है। तो तुम्हारी सांस में 4 वेदों की वाणी है, बाहर की पुस्तकों से क्या करोगे? लेकिन श्वास को, श्वास श्वास पर ओम कहे, श्वास श्वास पर ओम कहे, वृथा श्वास न खोए, ना जानू या श्वास को आवन हो ये न हो। और भगवान प्रणव स्वरूप हैं। जीवो ब्रह्म ना पर ज्ञान होने पर जीव भी ब्रह्म स्वरूप है। फिर न प्रणव की जरूरत है न श्वास की जरूरत है, फिर तो एक ही बात है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। अरे आ जाओ शाम आ जाओ, अरे आ जाओ शाम आ जाओ। अरे आ जाओ शाम आ जाओ, अरे आ जाओ शाम आ जाओ। नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ। गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ। मुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, ये तेरा ही सहारा ओ सांवरे। मुझे अपना बना लो ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे। मुझे अपना बना लो ओ सांवरे। मुझे अपना बना लो सांवरे। ये प्रणव चिंतन जो जानता है उसको वेद का पूरा ज्ञान होता है, असली ज्ञानी। और जिसने वेद चारों रट लिए प्रणव को जानता नहीं तो ऐसे ही है जैसे कि राख में हवन करना, हवन तो किया लेकिन राख में किया। तो वेद को रटे तो ज्ञानी नहीं है, अभिमानी होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने अपने पुत्र जो समुद्र में डूब गया था उसको जिंदा मार दिया। भगवान समुद्र के पास में गए, समुद्र ने कहा महाराज मेरे पास आपका गुरु पुत्र नहीं है। हाँ मेरे भीतर एक पंचजन नाम का असुर रहता, हो सकता है उसने छुपा लिया हो। भगवान गए, वो असुर सो रहा था, उसको मार दिया। उसके हाथों में 5 जन शंख था, उसको अपने कर कमलों में धारण किया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये 5 जन शंख लेकर और बलराम जी को साथ लेकर फिर यमराज की संयमनीपुरी में भगवान पहुंचे। जहाँ यमराज ने भगवान के चरणों तक लिया, आरती करी और भगवान को गुरु पुत्र को जीवित ला करके दिया। तब भगवान वहां से गुरु पुत्र को जीवित लाकर उज्जैन नगरी में आए। अपने गुरु महाराज को उन्होंने गुरु पुत्र को जीवित दिया। फिर गुरु महाराज ने उनको आशीर्वचन दिए। उन्होंने कहा कि जो गुरु के हृदय को जीत लेता है वो शिष्य संसार में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करता है और श्रेष्ठ लोक को सदगति को प्राप्त होता है। शिष्य तो बहुत होते हैं लेकिन जो गुरु के दिल को जीत ले वो कहाँ मिलता है, कोई कोई होता है। इस तरह से भगवान कृष्ण और बलराम या मथुरा में आए, बहुत दिनों के बाद आए थे। मथुरा में बहुत आनंद हुआ क्योंकि बलराम श्री कृष्ण तो रखवाली करते हैं, उग्रसेन महाराज राजा हैं, वो बॉडी गार्ड हैं दोनों। अब यहां पर उद्धव जो भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त भी हैं, मित्र भी हैं। एक बार वो आए और उन्होंने भगवान को देखा उदास। भगवान उनका हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। उद्धव ने कहा कि आप कुछ उदास हो गोविंद? भगवान ने कहा कि हाँ उद्धव मैं उदास हूं। मगर क्यों? भगवान कहने लगे कि उद्धव जो गोपी मेरे बिना ना रह सके बेचारी, जिनने मेरे काजे संसार को त्याग करे लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। ये बहुत गहरी बातें हैं।
आदमी सोचता है कि मैं बाबा जी हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं, तो वो सन्यासी बाबा जी तो हो नहीं पाता, धर्म का त्याग कर देता अपने का। बहुत गहरी बारीक बात है। मेरी भी समझ में तब आए जब मैं गुरु जी के पास में रहा। मैं योगाभ्यास करता था और दुनिया में मैं सोचता था कि इनको गुरु बनाएंगे, इनसे सीखेंगे, लेकिन कोई जचे ही नहीं। अब मुझे जचे कई संतों ने बताया तो गृहस्थी ब्राह्मण था, और मैंने ऐसा योग साधक कोई देखा ही नहीं उनके जैसा। गृहस्थी में रहते हुए इतनी कठिन योगाभ्यास करने वाले मैंने नहीं देखे कोई। वो सोते नहीं थे, एक तो कभी ना रात को सोते थे ना दिन को सोते थे, कभी भी। और कभी भी फैशन में नहीं रहते थे, कभी भी आराम से नहीं रहते थे। इन्हें के कूलर लगा लिया, एसी लगा लिया, फर्स्ट क्लास डलनप का कदर नहीं, खरेरी खाट पे मिलते थे वो कभी भी बैठे, या तखत पे मिलते थे तो बस दरी का आसन, इन्हें के गद्दा हो, गद्दे पे तो सोते ही नहीं थे, कभी सोते हुए मैंने नहीं देखा उनको गद्दे पे। साधना करते थे बस। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम सन्यास लोगे। मैंने कहा मैं सन्यास लूंगा, तो वो कहते थे नहीं सन्यास भेष मत लेना। लेकिन मुझे ये भेष ही अच्छा लगता था, बचपन से अच्छा लगता था कि मैं साधु बनूंगा, मुझे गेरू कपड़े। साधुओं से प्रेम था, साधुओं के भेष से भी प्रेम था, उनके आचरण से, उनके भजन ध्यान से सब मुझे प्यारे लगते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सन्यास लोगे, क्या छोड़ोगे? मैंने कहा ये तो बात इनकी बहुत बड़ी चैलेंज की है। तो मैं उनके साथ में रहा, मैंने उनका जीवन देखा, सन्यासी से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि उनके मन में जो चीजें होनी नहीं चाहिए वो नहीं थी। जो एक सन्यासी के, जो एक साधु के, जो एक साधक के मन में नहीं हो, वो उनके नहीं थी। न राग था न द्वेष था, बस दो ही चीज तो छोड़ी जाती। उन्होंने कहा कि तुम सन्यास लोगे तो तुम धर्म को छोड़ोगे। मैंने कहा धर्म को छोड़ेंगे? बोले हाँ। कैसे? बोले कि आप का अपने पितरों का आपके ऊपर ऋण है। मैंने कहा है। गुरु ऋण है? मैंने कहा है। ऋषि ऋण है? मैंने कहा है। इन ऋणों को कैसे चुकाओगे? और पितृ ऋण के बिना आदमी का उत्थान नहीं हो सकता, चाहे वो सन्यासी हो जाए चाहे कोई हो जाए। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत बारीक बातें। धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म छूट जाएगा तुम्हारा। न तो तुम माँ के लिए कुछ कर सकोगे सन्यासी होकर के, न पिता के लिए, न भाई के लिए, न बहन, संसार के लिए तुम्हारा कर्तव्य खत्म हो गया। जब कि छोड़ा नहीं जाता है तो मैंने कहा क्या हो, सन्यास फिर होता ही नहीं? बोले ना सन्यास होता है ना। मैंने कहा आपसे हिसाब से तो नहीं रहा। बोले नहीं हमारे हिसाब से ही होता है। मैंने कहा कैसे होता है? बोले कि कर्म ज्ञान में लय हो जाते हैं अपने आप। अभी आपने कर्म किया ही नहीं और सीधे सन्यास ले लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियों ने सन्यास नहीं लिया, माने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने पति के लिए जो धर्म था उसको निभाया, पिता के धर्म को निभाया, माँ के धर्म को, बेटी के सारे धर्म निभाए। लेकिन रिश्तों को छोड़ दिया। पति को छोड़ा, पति के धर्म को नहीं छोड़ा। पिता को छोड़ा, पिता के धर्म को नहीं छोड़ा। बेटे को छोड़ा, बेटे के धर्म, माने अपने धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी।
रज धर्मों में त्रियोरी नारी। आपद काल पर कियो चारी। 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 और कर्म प्राण में कब लय होते हैं पता है? कर्म कब तक किए जाते हैं? जब तक संसार से कुछ लेने की इच्छा रहती है, जब तक। और अगर हमारी संसार से लेने की इच्छा है और हमने ले लिया सन्यास, तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि सन्यास का मतलब है इच्छा का न होना, कोई अपेक्षा न हो। और स्वाभाविकता तब तक नहीं होती जब तक इच्छा रहती है।